जय हिंद दोस्तों। नंबर निंजा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी के लिए हमने दो पीछे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाली, उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहने के कारण आज हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 3 लेके आए हैं। वो मॉक टेस्ट के रूप में ही हम वीडियो डाल रहे हैं 25-25 क्वेश्चनों का, और आज उसका ये तीसरा मॉक टेस्ट है। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और सबसे बड़ी बात है कि आज बहुत से क्वेश्चनों को हम ऑप्शन उठा के करके दिखाएंगे भाई, कि कहाँ क्वेश्चन ऑप्शन उठ के बहुत ही आसान हो सकता है और आपको ज़्यादा सोचने की उसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ऑप्शन पुट करके देखो, मैं जो 25-26 क्वेश्चन हमने लिए हैं इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन ऑप्शन पुट करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले वाला ये सीरीज़ का एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, एपी का क्वेश्चन है। इसको आप क्या तो ये कर सकते हो, 1+3+5+7 ऐसे सबको लिख लो। ठीक है, ऐसे सबको लिख लो भाई। 9 को 9 प्लस में 11, 13, 15, ये ओड नंबर्स ऐड कर रखे हैं। क्या तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये सीधा ऐड वैल्यू करके और इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ये सोल्व करते ही आंसर आ जाए। तो सोल्व करने का भी एक तरीका है, ऐड करने का भी एक तरीका है। जैसे देखो, लास्ट और फर्स्ट को डिजिट ऐड करो। 21 और 1 22, फिर 19 और 3 22, 2 बार 22 आ गया। 5 और 17 22, 3 बार 22, 3 22, और 17 5 22, 15 7 22, 4 बार 22, और 9 और 13 22, 5 बार 22 आ गया। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, और एक बीच में और 11 और एक्स्ट्रा रह गया। इसका कितना आंसर आ गया? 121 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो ऐड करना, एक तो ऐसे ऐड करोगे 1 3 4 5 9 9 7 16 4 20 ऐसे, और एक देखो ये उठाया और लास्ट वाला 21 और 1 22 आ गया। 3 और 19 कितना आ गया? 22 फिर आ गया। 5 और 17 फिर 22 आ गया। ऐसे 22 करते करते 5 बार 22 आ गया, तो 22 पंजे 110, और एक ये 11 और एक्स्ट्रा बचेगा, 11 और ऐड करते 121। ये तो हो गया इसका जो मतलब सीधा बिना फॉर्मूले के सोल्व होगा। पहले nth टर्म निकालनी पड़ेगी। nth टर्म दिए मिलेगी, हमको n पता करना पड़ेगा कि n की वैल्यू क्या है। तो ये फॉर्मूला हो गया an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू में d। तो हमारी जो AP जो सीरीज़ दे रखी है वो ये वाली सीरीज़ है। nth टर्म बोलते हैं लास्ट टर्म को, ये 21 इसको लास्ट टर्म को nth टर्म बोलते हैं। तो ये 21 आ गया। ए की वैल्यू यानी पहली, ए का मान ये होता है, पहला वर्ड ए ही होता है। ए एक आ गया प्लस में n-1, n की वैल्यू हमें पता करनी है कि कितनी वैल्यू है। और डी का मान क्या होता है? डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है वो डी होता है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 का, हर जगह 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 2 आ गया। तो एक इस साइड घट गया आके 20 बच गया, और n-1 बटे 2, अब 2 से 10 कटा 20 कटा 10 के ऊपर, और एक इधर जाके जुड़ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 11। यानी नंबर ऑफ टर्म्स 1 3 5 7 करके ये वैल्यू कितनी है हमारी? 11 है। अब सम का फॉर्मूला लगा दो, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई हमारी? 11 आई हैं। 11 का बटे में 2 कर दिया, n की वैल्यू 11 लिख दी। 2 ए का मान यानी पहली टर्म, ए कितनी है? 1 प्लस में 11 में से 1 गया 10, और डी कितनी, डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो ये देखो 10 10 दूनी 20, भाई ये 10 बच गया ना, 10 दूनी 20 और प्लस 2, ये कितना बन गया अंदर? 22। तो 11 बटे 2 गुना में 22, 2 से कटा 22 11 के ऊपर, तो 11 गुना में 11 क्या आंसर आ गया? 121। और हमने जोड़ के भी क्या निकाला था? 121। देखो कैलकुलेशन, अगर वैल्यू छोटी आ रखी है तो आप सीधा जोड़ लो उसको, वरना आपको एक तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा nth टर्म निकालने का, और एक ये बड़े वाला फॉर्मूला सम निकालने का, कुल वैल्यू निकालने की। ये 2 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। आगे देखो भाई,
1 से 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 से विभाजित होती हैं? तो देखो 3 से विभाजित हो और वो वैल्यू 4 से विभाजित हो तो उसको वैल्यू का मान कहाँ मान लेंगे हम? 12। यानी वो 12 वो संख्या है जो 3 से विभाजित होती है और 4 से विभाजित होती है। तो देखो 12 का हम मल्टीपल चेक कर लेंगे कि कितना है। 1 से 150 बार 12 कितनी बार आता है? तो इसको 12 से भाग दे के देख लो। 12 को 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आता है। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना चला गया? 156। 150 से आगे चला गया ये वैल्यू। तो हमारी कितने मान आ गए? 12 मान आ गए इसके। 12 ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ये देखो 4 प्लस में 4 n प्लस में 5। भाई ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं। देखो 260 लिखा तो 4 इस साइड आके माइनस हो गया, कितना बच गया? 256। और 4n प्लस में ऊपर है इसकी पावर 5। जब भी ऊपर पावर 5 होगी, जैसे 4 की पावर x प्लस में 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर x गुना में 4 की पावर 3। अगर दो वैल्यू गुना में है और बेस बराबर है, बेस मतलब ये 4 4 बराबर है, तो इन दोनों की वैल्यू ये जो पावर है ये ऐड हो जाती है, 4 की पावर x प्लस 3 हो जाती है। ऐसे जैसे पावर है वो क्या होगी? n प्लस में 5। तो क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर n और गुणा में 4 की पावर 5। ठीक है। और 256 को देखो, 256 कितनी बार लिख सकते हैं? 4 कितनी बार आएगा इसमें? 4 4 से करके देख लेंगे। 4 छके 24, 4 चौके 16। तो ये पावर कितनी बन गई इसकी? इसकी पावर कितनी बन गई भाई? 3 और 1 4। तो 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 5 पावर है, ये 4 पावर कट गई, कितना पावर बच गई? 4 की पावर 1। तो देखो 1/4 आ गया यहाँ पे। तो हमारा क्या हो गया? 4 की पावर n कितना आ गया हमारा? 1/4। ये भाई पावर 5 है ना, ये कट के 4 से 1 इसके नीचे चलेगी ना पावर। तो देखो इसको 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर माइनस में 1। अब देखो ये बेस और ये बेस सेम है, तो n का मान कितना आ गया हमारा? n का मान आ गया माइनस में 1। n की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब यहाँ उठा के वैल्यू रख दो, 5 की पावर n प्लस में 3। तो n की वैल्यू कितनी? -1। -1 रखी तो -1 प्लस 3, 5 की पावर 2 बन गई, यानी 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब आप सोचोगे कि भाई सर तो बता रहे थे कि हमें ऑप्शन उठा के करेंगे और इतना लेंथी सॉल्यूशन करा रहे हैं। आप एक बात सोचो, 5 की पावर कुछ भी हो, जैसे 5 की पावर 1 हो गई, कितना? 5। 5 की पावर 2 हो गई तो कितना? 25। 5 की पावर 3 हो गया, कितना? 125। भाई जो भी है इसकी पावर जितनी भी हो, पीछे 5 तो ज़रूर आएगा, है ना? पीछे 5 तो ज़रूर आएगा। अब देखो एक वैल्यू यही है ऑप्शन नंबर 1 जिसमें पीछे 5 आ रहा है और 5 की स्क्वायर बन रहा है। ये भी देखो 5 से वैल्यू नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी और ये भी नहीं कटेगी। ये अगर आप राइट मेथड से जाते और आपको सीधा करना था, बिना आपको सॉल्यूशन करें, तो आप सीधा इसका वैल्यू टिक मार्क कर सकते थे आंसर, बिना इस क्वेश्चन को सोल्व किए हुए। 5 की आप वैल्यू देखते हैं कि ऊपर 1 पावर आई, 2 आई, 3 आई, कुछ भी आई, तो वो 5 से तो भाग होगी। तो 5 से भाग होने वाला सिर्फ एक ही ये वैल्यू था। ये स्मार्ट तरीका था भाई इस क्वेश्चन को करने का। देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई, मैंने इसकी रील भी दी थी और आपको शॉर्ट ट्रिक में फिर से बता देता हूँ एक बार। अभाज्य संख्या निकालने का तरीका क्या है? 48, 54, 6 9 54, 6 दाई 60, 66 और 6 72 और 6 78। देखो हम 6 का टेबल लिख लेते हैं, है ना? 6 का टेबल लिख लो। देखो इसमें बतानी है 20 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो ऐसे पता नहीं चलता, मान लो आप 47 से कर दिया आपने और गलती से 49 भी कर दिया, भाई नहीं याद रहा कि 7 से भाग होता है कि नहीं होता है, तो आप ऐसे लिख के देख लो। इस वैल्यू को लिख के देखने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी नहीं है। तो हम 6 का टेबल लिखते हैं। तो देखो 6 के एक साइड इधर कम करेंगे और एक साइड इधर ज़्यादा करेंगे। देखो शुरुआत तो 2 से हुई, 3 से हुई, इसके आगे 6 का टेबल शुरू हो जाता है हमारा। तो ये 11 और इससे आगे वाला 13, ये 17, इससे आगे 19,
ये 23, इससे आगे 25, ये 29, इससे आगे 31, ये 35, इससे आगे 37, ये 41, इससे आगे 43, ये 47, इससे आगे 49, आगे देखो ये 53, इससे आगे 55, ये 59 और इससे आगे वाला 61, ये 65, ये 67, ये देखो ये 71, ये 73 और ये 77 और ये 79। ऐसे लिख के देख लिया भाई हमने। अब लिख के देख लिया। अब लिख के देखने के बाद देखो हमें किसके बीच में बतानी है, 20 और 80 के बीच में। तो यहाँ तक तो वैल्यू कट हो ही गई ना, ये तो हमारे काम की नहीं है, ये तो हमारे काम की नहीं है। यहाँ से शुरू हो जाओ। देखो एक वैल्यू 23, एक हो गई। 25 तो देखो 5 का स्क्वायर होता है, आपको सबको पता है कि 25 वैल्यू 5 का स्क्वायर होता है। तो जो भी वैल्यू 5 और 7 का मल्टीपल आएगा ना, वो हमारा अभाज्य संख्या होती ही नहीं है। ये तो अभाज्य, ये तो भाज्य हो गया ना, ये 5 से भाग होता हुआ हो गया। एक वैल्यू 23 हो गई। अब दूसरी पे आ जाओ। 2, 3, ये फिर 5 से भाग हो रहा है, इसको काट देंगे। 4, 5, 6, 7, ये 7 का स्क्वायर है, इसको काट देंगे, 7 हो लिया। 8, ये 5 से कटता है, इसको काट देंगे। 9, 10, ये 5 से कटता है, इसको काट देंगे। ये 11, आगे आ जाओ। ये 12, ये 13, 7 से कटता है, और ये हो गई 14। तो 14 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं 20 से 80 ना सीधा कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25। अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट था भैया। आगे चलो। संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। ऑप्शन ही उठा लो ना सीधा। 50 उठाया, 50 का 1/3 करोगे तो कटेगा ही नहीं पूरा, क्वेश्चन ही गलत हो गया। 40 का 1/3 करोगे तो भी नहीं कटेगा, काट दो। 35 का 1/3 किया, नहीं कटेगा। एक यही 45 ही वैल्यू है, जो 45 का 1/3 किया तो कितना आया, 15 आ गया। और इस 45 का 1/5 किया तो कितना आ गया, 9। तो 15 और 9 का डिफरेंस कितना है, 6 का। और यही क्वेश्चन में बोला है कि 6 अधिक है। तो क्या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलो। देखो किसी की भी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना हुआ भाई, इसको 0 मत कर देना। किसी की पावर भी 0, हमेशा वैल्यू कितनी बनेगी, 1। तो 11 की वैल्यू 0 कितना बना, 1। ये 1, ये -1 + 1, और गुना में 5 की पावर 0 कितना, 1। तो प्लस माइनस 1 और 1 2। ये प्लस माइनस वाला कट गया। अब कितना बचा अंदर, 1 और 1 2, 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2, 3 और 5 से विभाजित कौन सी संख्याएं होती हैं। तो देखो 3 से विभाजित तो वो संख्याएं होती है जिनका जोड़ 3 से भाग हो, ठीक है। 2 से विभाजित होने वाली जिनके पीछे इवन नंबर हो, 2, 4, 6, 8 हो, 0। तो ये देखो इसके पीछे तो 2, 4, 6, 8, 0 है नहीं, तो ये तो पहले ही कट गई, अपनी गलत हो गई। तो 2 से तो ये तीनों भाग होंगे। देखो एक के पीछे 2 के पीछे 0 और एक के पीछे 2 है, तो 2 वाली तो हो गई। अब 3 वाला आ जाओ। इनका जोड़ किससे भाग होना चाहिए, 3 से। तो देखो 4, 2, 6 और 2, 8, 8 बन रहा है यहाँ पे। इसका जोड़ 3 से भाग नहीं हो रहा, इसको काट दो। देखो 5, 3, 8 और 1, 9, इसका जोड़ बन रहा है, यानी ये हो सकता है। ये देखो 6, 4, 10, 5, 15 और 2, 17, इसका जोड़ 17 बन रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता। एक ही वैल्यू बन गई हमारी ये, जो 2, 3 और 5 से विभाजित हो सकती है। भाई दोस्तों कैसी लग रही हैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे आपको वीडियो में अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, आप एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना भाई। देखो 2 संख्याओं का योगफल 9 दे रखा है। ऑप्शन पे आ जाओ। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9। ये दोनों बात तो सही होगी, चारों में सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई जोड़ 9 बन रहा है, ठीक है। आगे चलो। उनके वर्गों का योगफल यानी उनके स्क्वायर का जो जोड़ है वो 41 होना चाहिए। तो देखो इसका तो 8 8 64 हो गया, ये कट गया। इसका 36 प्लस में 9 कितना बन गया, 45, ये भी कट गया। ये तो 49 पहले ही हो गया। ये देखो 25 और 16 कितना हो गया, 25 और 16 41। हमारा ऑप्शन फर्स्ट पुट हो गया। पहला क्वेश्चन आंसर देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो जब भी वर्ड छोटी से छोटी संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या जब भी आ गई
तो आपको LCM निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो आपको HCF निकालना है। तो छोटी से छोटी संख्या देखो 8, 12, 28 और 36। वैसे तो इसके ऑप्शन पे भी जा सकते हो, लेकिन आप एक बार इसका LCM निकाल लो। जैसे 4 से कटा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, 4 निमे 36। अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर 2 से स्टार्ट क्यों नहीं किया। देखो ऐसा नंबर यहाँ लेना है जो सबको भाग दे दे। ज़रूरी नहीं है भाई यहाँ जैसे टीचरों ने दिमाग में बैठा दिया कि भाई छोटे से छोटा ही लेना है। हम यहाँ पे ऐसा वो नंबर लेंगे जो सबको भाग कर दे। अब इसका LCM देखो, LCM आगे निकालने के लिए कितना, 3 से और कर दो तो ये 2, ये 7 और ये 3। तो 4 तिये 12, 12 दूनी 24 और 7 तिये 21। तो ये 24 और 24 दूनी 48। कितना आंसर आ गया, 504। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इसमें सिर्फ LCM निकालना था। देखो 2 अंकों में से एक संख्या अंकों का योगफल तो 12 है, अंकों का योगफल 12 है। देखो 7 और 6 इसमें 13 है, 7 और 5 12 है, 7 और 2 9 है, 7 और 6 13 है। एक बात बताओ, अंकों का योग 12 है, हम क्वेश्चन को निकालेंगे ही क्यों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। ऑप्शन कई बार ऐसे इजी ऑप्शंस आते हैं कि आप वैल्यू, आपको एक बार ऑप्शन चेक करते ही आपको आंसर का पता चल जाएगा। आगे देख लो इस क्वेश्चन को फिर से और रीचेक कर लो कि इसको जो नंबर है आपस में बदल दिया। जैसे ये 57 था तो इसका नंबर आगे पीछे कर दिया 75, और इसका डिफरेंस कितना का आएगा 18 का। तो 15 में 7 गया 1 और ये 18, ये भी सेटिस्फाई हो रही है ये बात। तो क्या आंसर आ गया हमारा 57। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन उठाते ही आंसर निकल गया है। ये वाला देखो, इसमें पावर बेस कितना है 4 और इसमें बेस कितना है 2, तो इसका बेस हम क्या बना लेंगे 2। तो 2 की वैल्यू 2 कर दिया यहाँ पे, 2 का स्क्वायर और अंदर 2n प्लस में 1, तो ये बाहर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 2 की वैल्यू कितनी बन गई 4n प्लस में 2, और आगे बेस कितना है 2 की पावर 3n प्लस में 9। अब देखो बेस सेम है तो ऊपर वाला बराबर हो जाएंगे, 4n प्लस में 2 बराबर 3n प्लस में 9। तो 3n इधर आ गया, n बच गया और 2 इधर चला गया तो 7। तो n का मान कितना आ गया यहाँ से 7। आगे चलो भाई, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 309 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब एक बात बताओ, आप ये करोगे, पहली संख्या x मान ली, फिर x प्लस 2 मान ली, फिर x प्लस 4 मान ली। भाई विषम संख्या है ना, पहली एक विषम संख्या कितनी आएगी 1 3 5 7, तो 2 का ही फर्क आता है ना। पहली संख्या हमने कोई मान ली x, फिर 2 अगली विषम संख्या 2 और जुड़ते ही आएगी, फिर अगली 4 जुड़ते ही आएगी। तो ये किसका योगफल किसके बराबर है 309 के। तो 3x की वैल्यू प्लस में 6 बराबर 309, तो 6 इस साइड चला गया, 3x की वैल्यू कितनी आ गई 303, और x का मान कितना आ गया 3 से कटेगा तो 101। ये आ गई सबसे छोटी, और बतानी क्या है इसमें सबसे बड़ी। तो इसमें इस वाली वैल्यू में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 101 प्लस में 4 कितना आ गया 105। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब एक बात बताओ, आपने चलो ये कर दिया, ये तो भाई हो गया। अगर ऑप्शन उठा के आप इसको कर सकते थे, देखो ऑप्शन उठा के भी बहुत इजी था ये। आपने जैसे ये उठा लिया, आपको पता चल गया कि भाई जैसे आइडिया हो जाता है 300 है, 3 वैल्यू हैं तो 100 तो होगी, 100 तो हो गई। फिर आपने ऑप्शन देखा ना, तो पहली मान लो आपने छोटी मान ली 101, 101, फिर अगली विषम कितनी आई 103, फिर अगली विषम कितनी आई 105। अब देखो तीनों को जोड़ोगे तो कितना बन गया 309। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई 105 वाली, छोटी पूछता तो 101 वाली, बीच वाली पूछता तो 103। ये तो ऑप्शन मतलब देखते ही ऑप्शन आपको पता चल रहा है कि बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है। वरना आप बेसिक से जाना चाहते हो ये फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हो। 125 से संख्या भाग होती है, तो 125 से भाग होती है ना, देखो पहले कोई संख्या 5 से भाग होनी है तो उसका लास्ट डिजिट 5 से भाग होना चाहिए। जैसे 5 10 15 20 25, ये सब 5 से भाग होने वाली हो गई, ठीक है। जैसे क्या हो गया 25 से भाग करना है तो इसके 2 अंक पीछे वाले 25 से भाग होना ज़रूरी है।
जैसे 125, जो 2 अंक है वो 25 से भाग हो गया। आप जैसे लिख दो आप 250, ये देखो 25 है, ये लास्ट के 2 अंक 25 से भाग होना चाहिए। ऐसे ही हमें कितना 3 अंकों की पता करना है, 125 का पता करना है, तो लास्ट के तीनों अंक, लास्ट के 3 अंक हैं वो 125 से भाग होना चाहिए। तो x और y का हम कितनी मान मांग सकते हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो देखो एक बार 125, ठीक है, दूसरा 125 का टेबल लिख देंगे 250, तीसरा 375, चौथा 500, पाँचवा 625, छठा 750, फिर 875 और आगे कितना हो गया 1000। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके पीछे 5 है, 5 है तो ये जीरो वाली वैल्यू तो ऑटोमेटिक कट हो गई, कट हो गई ना भाई, जीरो वाली वैल्यू तो कट हो गई। अब आ जाओ 1 और 2 मान सकते हैं, ठीक है मान लिया, 1 2 125 बन गया। दूसरी वैल्यू क्या मान सकते हैं, 3 और 7, एक्स और वाई को 3 7 5 मानेंगे तो भी 125 से डिवाइड हो गया, 2 बन गया। आगे आ जाओ, अब 6 2 5 मान सकते हैं, 6 और 2 मान सकते हैं एक्स और वाई को, तो 125 से डिवाइड हो गया, 3 हो गए। अब आ जाओ आगे, 8 7 5, 8 और 7 मान सकते हैं, 125 से डिवाइड हो गया तो कितनी वैल्यू हो गई 4, 4 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलो भाई, देखो एलसीएम निकालना है और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का आपको रेशियो बताना है। तो एलसीएम तो इजी हो गया इसका, 5 15 और 20, वैसे तो होगा 60, लेकिन आप करके देख लो एक बार, 5 से गया 1 पर, 3 पर, 4 पर, 5 दिए 15, 15 चौके 60, एलसीएम 60 आ गया। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कितना है इसका 5 है, तो कट ऑफ 12:1 हो गया। देखो पेपर में गलती कराने के लिए आपको 1:12 और दिया मिलेगा, 1:12 कई बार दिया मिल सकता है, तो आप गलती मत करना। आंसर कितना हुआ, पहले एलसीएम लिखना है और फिर एचसीएफ लिखना है। कितना आ गया 12:1, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये वाला फॉर्मूला किस पर बेस होता है, एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर। ये वाली वैल्यू सोल्व करनी है, एक्स और वाई, इसका एलसीएम ले लिया तो ये वाई प्लस में एक्स ऊपर बन गया। अगर हमें वाई प्लस एक्स दिया मिलेगा, संख्याओं का अंकों का योग दे रखा है, यानी एक्स प्लस वाई तो हमें गिवन है, ये रहा एक्स वाई, और हमें मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो एक्स और वाई देखो यहाँ से मिल जाएगा, 2 नंबर एक्स इंटू वाई और एलसीएम गुना में एचसीएफ, तो 2 8 6 गुना में 2, ये हमारा क्या आ गया इसका नीचे एक्स और वाई, 6 दूनी 12 7 572, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई कितना है 48, और नीचे एक्स इंटू वाई कितना मिला है 572। भाई ये फॉर्मूला याद रखना, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर एक्स है, सेकंड नंबर वाई है। तो 4 से कटा ये 12 पर, और 4 से ये कटेगा कितने पर 143 पर, तो 12/143 क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक दर्जी 22 मीटर एक कपड़े में प्रत्येक मीटर कपड़े का 5 टुकड़ा करता है, यानी 1 मीटर में कितने टुकड़े करता है 5। तो इस दर्जी के पास 22 मीटर कपड़े थे, कितने टुकड़े होंगे गुणा में 5, 110 आंसर। एक आधा क्वेश्चन भैया आसान भी डाल रखे ना। देखो ये जो बार वाले क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है सिंप्लीफिकेशन की इस चैप्टर में। देखो सबसे पहले मैं एक बार छोटे से चीज़ से चलता हूँ, 4 के ऊपर बार है, तो इस बार को हटाने के लिए खाली 4 लिखा और इस बार के जितने भी बार हैं उसके नीचे 9 लिखा दिया, ठीक है, ये होगा। अब जैसे ये है, ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो पहले अगर इसके ऊपर तो बार है नहीं भाई, इसके इस वैल्यू के ऊपर बार नहीं है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे 236, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें से 2 जो भी वैल्यू है उसको घटा देंगे पहले, ठीक है। ये तो हो गया ऊपर का बात। क्या किया हमने, पूरी वैल्यू लिखी
अगर ये 36 पे बार होता ना, ऐसे होता है क्वेश्चन, तो हम कितना लिखते थे, सीधा 36 और जितना बार है नीचे 99, जितने पे बार है इतने 9 लिखते थे, 36/99 इसका आंसर हो जाता। इस वैल्यू के ऊपर बार नहीं है तो पूरी वैल्यू लिखी और जिस पे बार नहीं है उसको कम कर दिया। और नीचे देखो 1 और 2, 2 पे बार है 2 लिख दिया, और 1 पे बार नहीं है तो 0 लगा दी। जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है उतनी 0 आएंगी, ठीक है, और जितनी बार हैं उतने 9 के आएंगे। तो देखो ये कितना बन गया, 234 और बटे में 9 से 90। आप किससे काटोगे, ये 9 से कटेगा, तो 9 से कटेगा तो देखो 9 दूनी, भाई 9 से मेरे को कैसे पता चला, एकदम देखते ही इसका जोड़ कर लिया मैंने, 4 3 7 और 2 9, अगर जोड़ 9 आ रहा है तो वो 9 से डिवाइड होगा, तो 9 दूनी 18 और 9 छके 54, 9 से कटा था फिर 110 पर, और फिर 2 से कटेगा तो ये 13 और ये 55, 13/55 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। रेलवे ग्रुप डी के लिए भाई सिंप्लीफिकेशन में ये वाली टाइप आएगी। देखो कई बार आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे 9 का रूट लगाया तो हटाया तो कितना आ गया 3, और 19 में से 3 घट गया तो कितना आ गया 16, 16 आ गया ना भाई, 19 में से 3 घट गया। अब अंदर चलो देखो, अब ये 16 के ऊपर देखो रूट है तो कितना बन गया 4, अब ये 21 और 4 कितना 25, फिर 25 पर रूट है कितना आ गया 5, अब 41 में से 5 गया तो कितना 36, इस 36 का रूट है, रूट हटा कितना आ गया 6, और 75 प्लस 6 कितना आ गया 81, यार 81 का रूट हटाओगे तो कितना आंसर आ गया 9। ये तो इजी क्वेश्चन था ना, ठीक है आगे आ जाओ। देखो ये वाली वैल्यू, नीचे देखो माइनस में पावर है, ठीक है, नीचे माइनस में पावर है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके ये पावर किस में हो जाएगी प्लस में, तो ए की वैल्यू 10 है, गुना में ऊपर ये चली गई तो ए की वैल्यू 5 बन गई, तो 10 और 5 15, देखो ए की गुना 10 गुना ए की 5, बेस सेम है, गुना में वैल्यू है, पावर ऐड हो जाती है, 10 + 5 कितनी हो गई 15, तो ए का मान कितना आ गया 15, तो देखो इसमें ए का मान 15 नहीं है काट दो, इसमें नहीं है काट दो, ये 2 ऑप्शन तो कट गए। अब यहाँ आ जाओ, आगे देखो बी सोल्व करो, बी नीचे 2 है प्लस का, ऊपर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो -7 ये है और ये -2 और हो गया तो -9, ये देखो ये ऑप्शन ही बन गया, आंसर ही आ गया। यहाँ पे प्लस का है तो ये वैल्यू कट हो गई, ये ऑप्शन आ गया। सी का देखो -4 है, नीचे प्लस का है तो ऊपर जाते ही माइनस का हो गया, तो -9, क्या आंसर आ गया डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये वाले देखो, जब भी वैल्यू ऑफ आ जाए सबसे पहले ऑफ का सोल होगा, तो 1/2 गुना में 1/2 बोलेंगे इसको, कितना क्या 1/4, ऑफ का मतलब गुना होता है लेकिन सोल ये सबसे पहले होगा, ठीक है ना, तो 1/4 हो गया, और ऊपर देखो 1/2 भाग में, और ये नीचे 1/2 भाग 1/2 और गुना 1/2, तो देखो भाग को गुना में चेंज कर लो, 1/2 और गुना में चेंज करोगे तो ये 4 ऊपर चला गया, और नीचे 1/2 गुना में चेंज करोगे तो ये 2 ऊपर चला गया, पलट जाता है ना भाई, और ये 1/2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, तो 2/1 और 1/2, तो ये 2 चला गया ऊपर, तो ये कितना आ गया 4, तो ये वाली वैल्यू बन गई पूरी, ये वाली वैल्यू कितनी बन गई 4, यहाँ पे भाग, इसको देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 6 6 36 और 6 42, और नीचे 9 और 5 14, तो 14 3 42, 3 भाग में 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, 3 भाग में 4 आ गया ना, तो 3/4 इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हो गया। देखो गलती मत करना भाई, 4/3 भी दे रखा है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, आरोही क्रम में सेट करना है इसको, आरोही क्रम मतलब पहले छोटा, पहले स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो देखो हमको पहले ऑप्शन सेट करते हुए चलेंगे। देखो पहले ऑप्शन सी उठाया हमने, तो देखो 5 दिए 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिए 15 और 6 एकम 6। अब एक बात बताओ, 6 बड़ा है कि 15 बड़ा है? भाई 15 बड़ा है, 15 बड़ा है तो जिसके ऊपर बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली छोटी है।
और हमें क्या करना था, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो यहाँ तो सबसे पहले बड़ा आ गया, ये वैल्यू कट हो गई, आगे आ जाओ। तो ये क्या बना, ये 5 और 3 दूनी 6, पहले छोटा फिर बड़ा। भाई ये बात सही होगी, आगे चलो। 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। भाई 10 क्या है छोटा, 15 क्या है बड़ा, ये बात सही होगी, आगे चलो। 7 दिए 21 और 4 पंजे 20। अब देखो ये बड़ा आ गया यहाँ पे पहले, फिर आया छोटा, तो ये हमारी सीरीज़ ही ख़राब हो गई, ये भी गलत हो गया। आगे देखो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, पहले बड़ा आ गया फिर छोटा जा रहा है, ये भी सीरीज़ गलत हो गई, पहला ऑप्शन सही हो गया हमारा। कर सकते ऑप्शन उठा के हम सॉल्यूशन कर सकते थे इसका। ये वाला देख लो, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6 सही है। तो 7 दूनी 14 और 5 चौके 20 सही है। तो 5 चौके 20 और 7 तिया 21 सही है। 6 तिया 18 और 5 5 25। देखो सारे पहले छोटे आ रहे हैं फिर बड़े आ रहे हैं, ये ऑप्शन ये सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को चेक किया जाता है। देखो ऐसी पावर अगर आपको दे दे माइनस में, ऐसी माइनस में पावर दे दे, इसको प्लस में करने के लिए हमें फ्रैक्शन चेंज कर देंगे सिर्फ। तो 1/3 को हम उल्टा करके लिख देंगे, 1/5 को उल्टा करके लिख देंगे सिर्फ, और 15 को उल्टा करके लिख देंगे। तो 3 तिया 9 तिया 27, 5 5 25 125 और 625 और 15 का 225। तो 5 दूनी 10 और 7 17 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये इनका जोड़ कितना आ गया, ये ऑप्शन हो गया। 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 2। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 4 + 3 + में 2, 4 7 और 2 9, तो 5 की पावर 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार गलती करवा सकता है आपको। देखो क्या पता होगा आपको, जैसे ये रूट में 360 दे दिया वैल्यू। अब जैसे स्क्वायर तो 361 का होता है 19, ये नज़दीक इसकी वैल्यू ना दे, नज़दीक इसकी वैल्यू दे दी और कंप्लीट 361 नहीं दिया है ना, तो भाई आप इसको 361 ही मान सकते हो। जैसे इसको हटाओगे ना तो 19 लिख सकते हो आप इस वैल्यू को। प्लस में 12 भाग में 6 गुणा में 3 माइनस में 170। अब 170 दे दिया, इस 170 को अपना 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसको 169 मार लो 70 की जगह, तो कितना बाहर आ गया 13। ये बाहर निकालने के लिए ही इसके पास में वैल्यू दी है। अब भाग में कितना आ गया 2, भाग में कितना आ गया 2, और ये यहाँ पे ब्रैकेट है, तो पहले अंदर ब्रैकेट वाला सोल्व कर लेंगे। तो इसको इससे भाग दिया तो कितना आ गया 2, और 2 तिये 6, 19 आ गए, प्लस में माइनस में 13। देखो सबसे पहले होगा भाग, सबसे पहले तो ऑफ होता है ना, उसके बाद ब्रैकेट आएंगे, भाग आएगा, फिर गुना आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस। गुना और भाग में सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग करना है। तो देखो ये कितना बन गया 19 और 6 25, 25 में से 13 गया, कितना बच गया, तो अंदर वाला हमने पूरा सोल्व कर दिया तो कितना आया हमारा 12, और ये भाग में और वैल्यू कितनी है 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो कई बार क्वेश्चन में अगर ये आपको 170 दे दे या 360 दे दे, तो जो भी स्क्वायर के नज़दीक वैल्यू है वो हम इसको वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने किस चैप्टर के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, एलसीएम एचसीएफ के लिए और नंबर सिस्टम के लिए। आगे आएगा 3-4 चैप्टरों को उठा के फिर आपको एक अच्छा मॉक टेस्ट देंगे। ऐसे ही हमारी ये सीरीज चलती रहेगी और आपको 25 में से 25 क्वेश्चन का टारगेट करेंगे भाई। रेलवे ग्रुप डी के लिए 25 में से 25 क्वेश्चन का टारगेट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस सीरीज़ को लेके आएंगे, और अभी तो टाइम है पेपर में टाइम है सारी। आपको देखो हमसे फ़ायदा क्या है, आपको हम ऑप्शन उठा के भाई 3 तरीके से, बेसिक, ऑप्शन और शॉर्टकट के साथ, तीनों के साथ है ना, हम इसको आपको दिखाएंगे इन क्वेश्चनों को। हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसको फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है तो हमें ज़रूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।